जिला बिजनौर के गांव सेडा में परवाज़े अदब की जानिब से जश्न बाकर बिजनौरी के उन्वान से 29/8/2021 को एक कवि सम्मेलन मुशायरे का इनकाद किया गया, जिसके कन्वीनर रहे राशिद नगीनवी साहिब, सदर रहे जलालुद्दीन साहिब, सरप्रस्त रहे नजमुद्दीन अंसारी, अकरम अंसारी साहिब। मुशायरे का उद्घाटन किया जुबैर अंसारी साहिब ने, शमा रोशन की अफसार अंसारी साहिब ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। यहाँ पर 150 आदमी मेरे लिए 50,000 की हैसियत रखते हैं। हमदम मीडिया के थ्रू ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमदम मीडिया की ज़रिए से पूरी दुनिया में ये मुशायरा सुना जाएगा, देखा जाएगा और इस पे दादु तहसीन भी मिलेगी, लाइक भी मिलेंगे, कमेंट्स भी मिलेंगे, व्यूज़ भी मिलेंगे। दोस्तों, अपना सफ़र शुरू करता हूँ। अर्ज़ क्या है कि एक तज़मीन से अपनी शुरुआत करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि कहीं अंधे, कहीं लंगड़े, कहीं काने से मिले, कहीं अंधे, कहीं लंगड़े, कहीं काने से मिले, एक मुझे छोड़ के वो सारे ज़माने से मिले, एक मुझे छोड़ के वो सारे ज़माने से मिले, एक दरोगा से जो तफ्तीश कराई तो खुला, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले। दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल अलग आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे। अर्ज किया है कि कैसे लगेगा जी भला मेरा नमाज में, कैसे लगेगा जी भला मेरा नमाज में, दुनिया का हर ख्याल है आता नमाज में। कैसे लगेगा जी भला मेरा अभी अपनी औकात पे आ जाऊंगा, बेफिक्र रहिए। कैसे लगेगा जी भला मेरा नमाज में, दुनिया का हर ख्याल है आता नमाज में, होती है बस नमाज में सारी उधेड़ बुन, होती है बस नमाज में सारी उधेड़ बुन, दिन भर का जो हिसाब था जोड़ा नमाज में, दिन भर का जो हिसाब था जोड़ा नमाज में। और यहां से देखिएगा 4 मिसरे के उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, अब क्या बताऊं हाल दिले बेकरार के। उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, अब क्या बताऊं हाल दिले बेकरार के, मांगी जो निशानी हसीना से प्यार की, चप्पल नसीब कर दी उसने उतार के। ये दोस्तों, इलाकाई जुबान में कहने का शौक रहा है। एक बार मैं सीतापुर में गया तो वहाँ कुछ अजीब तरह की जुबान का इस्तेमाल हो रहा था। बहरहाल मैंने कोशिश करी है उस जुबान में आप लोगों तक कुछ कहने की। अर्ज यूँ क्या है कि दिल मेरा धड़कावत हो जब ईलू ईलू गावत हो, दिल मेरा धड़कावत हो जब ईलू ईलू गावत हो, प्यार बड़ा दिखलावत हो तो खटिया क्यों सरकावत हो, प्यार बड़ा दिखलावत हो तो खटिया क्यों सरकावत हो, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पर आंखें क्यों दिखलावत हो, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पर आंखें क्यों दिखलावत हो, खाली है बंदूक हमारी काहे तुम घबरावत हो। मेरी छोटी सी ख्वाहिश पर आंखें क्यों दिखलावत हो, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पर आंखें क्यों दिखलावत हो, खाली है बंदूक हमारी काहे तुम घबरावत हो, अकड़ रही हो ऐसे जैसे। इससे पहले एक शेर और है कि लगती हो तुम नागिन जैसी, लगती हो तुम नागिन जैसी, जुल्फे जब लहरावत हो, लगती हो तुम नागिन जैसी, जुल्फे जब लहरावत हो,
अकड़ रही हो ऐसे जैसे मल्लिका शेरावत हो, अकड़ रही हो ऐसे जैसे मल्लिका शेरावत हो, और दिखा के मुझको अपना मुखड़ा, दिखा के मुझको अपना मुखड़ा, काहे तुम छुप जावत हो, दिखा के मुझको अपना मुखड़ा, काहे तुम छुप जावत हो, चांदनी तोहरा नाम है तो फिर चांद सी क्यों शर्मावत हो। ये दोस्तों, एक शौहर अपनी शादी के पहले दिन बीवी की चारपाई पे जाकर के बैठता है। बीवी जो थी, कुंवारों के लिए भी लाया हूं, ये सब कुंवारों के लिए भी मेरे पास में मसाला है कि बीवी के पलंग पर जब जाकर के बैठता है तो बीवी उतर के पलंग पे से बराबर पड़ी हुई कुर्सी पे बैठ जाती है। शौहर को बहुत हैरत होती है, वो कहता है कि भाई आप पलंग पे से उठ के कुर्सी पे क्यों बैठ गई? बोली अम्मी ने मना करा था कि शौहर के बराबर में मत बैठना। कहने लगे कि अगर मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं तो उसने पास पड़े हुए इशारा करके कहा कि मैं इस पे बैठ जाऊंगी। उसने कहा अगर मैं स्टूल पे बैठ जाऊंगा तो फिर तुम क्या करोगी? बोली मैं जमीन में बैठ जाऊंगी। शौहर ने पीछा नहीं छोड़ा, बोला अगर मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी तो तू क्या करेगी? बोली मैं गड्ढा खोद करके उसमें बैठ जाऊंगी। शौहर ने कहा कि गड्ढे में अगर मैं बैठ जाऊंगा तो बोली मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। पीछे ही ना छोड़ लिया, पीछे ही ना छोड़ लिया। लीजिए दोस्तों, तरन्नुम से 4 मिसरे, लॉकडाउन, शबरात का त्यौहार और बेगम की फरमाइश। हमारे गुरुचरण सिंह साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं बहुत कदरदान हूँ इनका कि उर्दू की महफिल में इन जैसा आदमी की हाजिरी उर्दू से मोहब्बत की बहुत बड़ी मिसाल है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें और तरन्नुम से मेरे 4 मिसरे सुन ले कि मुझे हलवा बनाना था। याद रखिएगा कि लॉकडाउन और शबरात का त्यौहार और बेगम की फरमाइश, लॉकडाउन, हलवा और बेगम की फरमाइश और दुकानें बंद। अर्ज क्या है कि मुझे हलवा बनाना था, न चीनी है न सूजी है। यहाँ पर मैंने सूजी का 3 दफा इस्तेमाल किया है और तीनों बार सूजी के मायने बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर मैंने 3 बार सूजी का इस्तेमाल किया। मुझे हलवा बनाना था, न चीनी है न सूजी है, उधर बच्चे भी रूठे हैं, इधर मैडम भी सूजी है। इधर बच्चे भी रूठे हैं, उधर बच्चे भी रूठे हैं, इधर मैडम भी सूजी है। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पर, मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पर, मेरी भी 4 दिन से आज तक तशरीफ सूजी है। मेरी भी 4 दिन से आज तक तशरीफ सूजी है। ये दोस्तों, अर्ज यूं किया है कि उस्ताद मोहतरम का एक मतला और मेरे कुछ तंज के अशार अगर किसी काबिल हो तो आप सभी हजरात की दुआएं चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम का शेर के उस्ताद मोहतरम का शेर कि मेरी आवाज का पत्थर निशाने से नहीं चूका। मेरी आवाज का पत्थर निशाने से नहीं चूका, मैं जालिम को कभी जालिम बताने से नहीं चूका। उनका ये मतला और मेरे चंद अशार जो तंज में है, अर्ज किया है कि घरों में आग नफरत की लगाने से नहीं चूका, घरों में आग नफरत की लगाने से नहीं चूका, मैं 2 फिरकों को आपस में लड़ाने से नहीं चूका, मैं 2 फिरकों को आपस में लड़ाने से नहीं चूका। सदा धोखा दिया मैंने, सदा धोखा दिया मैंने भरोसा करने वालों को, सदा धोखा दिया मैंने भरोसा करने वालों को, मैं अपनों को कभी चूना लगाने से नहीं चूका, मैं अपनों को कभी चूना लगाने से नहीं चूका। मुझे तबलीग वालों ने, मुझे तबलीग वालों ने कभी दावत अगर दी तो, मुझे तबलीग वालों ने कभी दावत अगर दी तो,
बहाना करके मैं पीछा छुड़ाने से नहीं चूका, बहाना करके मैं पीछा छुड़ाने से नहीं चूका। और देखिए एक सच्चा शेर, यहाँ पे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई शायर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी जगह भी पढ़ता हूँ जहाँ पर ऐसे शायर हैं। सुरीले टेटवे से मैं गजल औरों की पढ़ता हूँ, सुरीले टेटवे से मैं गजल औरों की पढ़ता हूँ, मगर मक्ता कभी अपना लगाने से नहीं चूका, मगर मक्ता कभी अपना लगाने से नहीं चूका। वलीमा हो कि तीजा हो यहो 40वां कोई, वलीमा हो कि तीजा हो कि हो 40वां कोई, मैं चोरी से कोई दावत उड़ाने से नहीं चूका, मैं चोरी से कोई दावत उड़ाने से नहीं चूका। मुझे जब भी मिली लाइन, मुझे जब भी मिली लाइन किसी चंचल हसीना से, मुझे जब भी मिली लाइन किसी चंचल हसीना से, बुढ़ापे में भी मैं चोंचे लड़ाने से नहीं चूका, बुढ़ापे में भी मैं चोंचे लड़ाने से नहीं चूका। खटारा शायरी से जब ये सामे बोर होते हैं, खटारा शायरी से जब ये सामे बोर होते हैं, फटाफट उनको महफिल में हंसाने से नहीं चूका, फटाफट उनको महफिल में हंसाने से नहीं चूका। और अब देखिएगा एक बहुत बड़े शायर का एक चौथा मिसरा और मेरे ऊपर के 3 मिसरे। यहाँ पर असातिज़ा तशरीफ फरमा है और बहुत खूबसूरत मिसरा है वो चौथा, जिसपे मैंने तज़मीन की है। अब सभी हज़रात से तवज्जो चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि जाओ हंसी बलाओ मुझ पे न डोरे डालो, जाओ हंसी बलाओ मुझ पे न डोरे डालो, अब मेरा पीछा छोड़ो किसी और को फंसा लो। जाओ हंसी बलाओ मुझ पे न डोरे डालो, अब मेरा पीछा छोड़ो किसी और को फंसा लो। धोती बचा न कुर्ता सब लुट गया है अब तो, धोती बचा न कुर्ता सब लुट गया है अब तो, एक दिल ही रह गया है लो छीन लो छीना लो। एक दिल ही रह गया है लो छीन लो छीना लो। और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है कि इलाकाई जुबान में कहने की मैंने पूरी भरपूर कोशिश करी है। अब ये आप नहटौर में हैं यहाँ और नहटौर के अतराफ में ज़िला बिजनौर में, ज़िला बिजनौर की जुबान में चंद अशार और समाप्त फरमा लीजिए। अर्ज़ क्या है कि मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तलक तुम भगाने के ना हो। ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तलक तुम भगाने के ना हो। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, कभी मुझको फिर से बुलाने के ना हो, कभी मुझको फिर से बुलाने के ना हो। अबरार साहब अब आपका नंबर आ गया और बाकर साहब आपका भी नंबर आ गया। हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को, हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को कि जब तक के पेमेंट दिलाने के ना हो। हटने का ना हो, बुला लो पुलिस को कि जब तक के पेमेंट दिलाने के ना हो। और देखिएगा दोस्तों, एक तज़मीन और पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। अर्ज़ किया है कि बड़ा अच्छा हो अब्बा जी अगर ये काम हो जाए, बड़ा अच्छा हो अब्बा जी अगर ये काम हो जाए, तुम्हारी जो विरासत है वो मेरे नाम हो जाए। बड़ा अच्छा हो अब्बा जी अगर ये काम हो जाए, तुम्हारी जो विरासत है वो मेरे नाम हो जाए। बहुत बीमार रहते हो तुम्हारा क्या भरोसा है, बहुत बीमार रहते हो तुम्हारा क्या भरोसा है,
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।